नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। देखिए, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, उनका एक शर्मनाक चेहरा सामने आया है और मैं पूरे विस्तार से आपको समझाऊंगी कि आखिर क्यों कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी का शर्मनाक चेहरा। सेंट्रल सुरक्षा बलों का अपमान किया है ममता बनर्जी ने। एक तो पश्चिम बंगाल में जो हिंसक झड़प हुई है उसको लेकर सेंट्रल ने फोर्स भेजा और यहां पर केंद्रीय सुरक्षा बलों का ममता बनर्जी ने अपमान किया है। क्या कहा? दंगाइयों से कहीं ना कहीं तुलनात्मक ढंग से उन्होंने ये बातें कहा कि सेंट्रल फोर्स आती है, भाजपा के साथ मीटिंग करती है, 5 स्टार में ठहरती है और दंगा भड़काकर चली जाती है। ये बात है मुख्यमंत्री के मुंह से निकले हुए और जहां पर उनको जमकर घेरा जा रहा है। पूरे विस्तार से समझिए खबर को। जहां पर एक तो पश्चिम बंगाल संभल नहीं पा रहा है और यहां पर फोर्सेस को भेजा जा रहा है स्थिति को नियंत्रण करने के लिए, ताकि धारा 144 ना लगा दिया जाए आने वाले समय में भी। अभी तो फिलहाल चला हुआ है, वहां पर धारा 144 है। बच्चों की भी खबर ली जा रही है, कौन कौन से वो छोटे बच्चे हैं जिनका उपयोग किया गया वहां के हिंसा को भड़काने के लिए। रामनवमी पर हुगली में ये देखा गया दर्शकों। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल के अलग अलग जिलों में, अलग अलग शहर में ये दंगा भड़काने का काम जोरों शोरों से हुआ है। लोकेट चटर्जी बीजेपी सांसद लगातार ममता बनर्जी पर हमलावर है। बीजेपी के कई बड़े नेता वहां विपक्ष के तौर पर ममता बनर्जी पर हमलावर हैं। आप सब लोग जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में रामनवमी के शोभा यात्रा के ऊपर, रामनवमी के दिन और उसके बाद 2 दिन बाद जो कल हुगली के रिश्ता क्षेत्रों में और नॉर्थ बंगाल में डालखोला क्षेत्रों में और डायमंड हार्बर के बिष्णुपुर क्षेत्रों में बहुत सारा जगह में रामनवमी के शोभा यात्रा में अटैक हुए हैं। पूरा देश देखे है उनका फुटेज। और हम लोग जानते हैं कि कुछ दिन पहले सागर दिघी इलेक्शन हुआ था, उसमें तृणमूल का बहुत बुरी तरीके से हार हुआ है और मुस्लिम वोट डिवाइड हो गया। और मुस्लिम वोट को इकट्ठा करने के लिए, मुस्लिम लोगों को खुश करने के लिए ये प्री प्लान्ड जो कॉन्स्पिरेसी ममता बनर्जी ने किया था और उसका फल रिजल्ट आप लोग देख रहे हैं। और आप लोग जानते हैं कि ममता बनर्जी बार बार बोलते हैं 30% वोट के लिए দুধেল গাই, বাংলায় বলে দুধেল গাইয়েদের খুশি রাখতে গেলে তিনি সবকিছু করতে প্রস্তুত আছেন এবং দুধেল গাইদের জন্য उन्होंने फ्री हैंड उनको दे दिया था। जिस दिन रामनवमी का शोभा यात्रा के उस दिन ममता बनर्जी पूरा जो फोकस रामनवमी के शोभा यात्रा में थे, उस दिन धरना मंच उन्होंने प्री प्लान्ड वे में धरना मंच में उन्होंने वो थी और वहां से उन्होंने पूरा अटेंशन जो था मीडिया का अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए सब मीडिया लोग धरना मंच के सामने था और पीछे में 10-12 किलोमीटर दूर में जो हिंदुओं के ऊपर रामनवमी के शोभा यात्रा के ऊपर मुस्लिम लोगों का जो अटैक, इसमें हम लोग के पास एकदम सामने जो आते हैं कि एपिसमेंट का पॉलिटिक्स ममता बनर्जी कर रहे हैं। सामने पंचायत इलेक्शन है, लोकसभा इलेक्शन है, उसका वोट, मुस्लिम वोट डिवाइड हो गया। मुस्लिम वोट को एक साथ के लिए पूरा प्री प्लान्ड है और धरना मंच से उन्होंने जैसा कहा था कि रमजान महीनों में जो ये संप्रदाय का लोग कुछ बुरा काम नहीं करते हैं। उन्होंने खुद ही, इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है, लेकिन खुद ही उन्होंने एक 30% का ऊपर हाथ डाल दिया। और हम लोग देखे हैं कि कितना रमजान महीना में कितना बुरे काम ये लोग नहीं करते हैं। उसका हम लोग वीडियो फुटेज जो विजुअल हमारे पास आए हैं, हम लोग वो देखे हैं कि कैसे तरीके से हावड़ा के शिवपुर में जो पत्थर फेंके हैं रामनवमी का शोभा यात्रा में, और कल भी मस्जिद के नीचे से जब शोभा यात्रा जा रहे थे, ऊपर से पत्थर, बड़ा बड़ा पत्थर वहां पे मारा था, फेंका था और उसमें हमारे वाइस प्रेसिडेंट और मेदिनीपुर का सांसद दिलीप घोष जी उपस्थित थे, वो भी इंजर्ड हुआ। और विधायक विमान घोष, पुरसुरा का विधायक विमान घोष उपस्थित थे। बहुत सारा हिंदू बच्चा, महिला, सब लोग एक साथ उपस्थित थे और वहां पे ऐसा हो गया था कि उसके बाद पुलिस एकदम पूरा दर्शक होके सब कुछ देख रहे थे और कोई भी कुछ एक्शन नहीं लिया पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने।
उसके बाद हिंदुओं के घर में जाके तलवार लेके, मुसलमान संप्रदाय के लोग तलवार लेके गया और घर घर से हिंदुओं को बाहर किया। जो शोभा यात्रा में शामिल हुआ था उसको बाहर करके मारा पीटा और पावर कट भी कर दिया था। लेकिन ममता बनर्जी अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया। जब 2 दिन पहले रामनवमी के जो शोभा यात्रा में जो हावड़ा में जो घटना घटी थी, उसके बाद 2 दिन बाद उन्होंने क्यों प्रोटेक्शन, पुलिस का प्रोटेक्शन नहीं दिया? ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है। इसका मतलब है कि एपिसमेंट पॉलिटिक्स बंगाल में चल रहा है और हिंदुओं का वोट भी, जब 3rd टाइम के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री हुआ तो मुसलमान के साथ साथ हिंदुओं का भी वोट, बंगाल का हिंदू लोग भी वोट उनको दिया था। लेकिन उनको सिर्फ देखना है कि रमजान के लिए उसको देखना है। लेकिन हम लोग नवरात्रि करते हैं, हम लोग भी 9 दिन उपवास करते हैं, फास्टिंग करते हैं और रामनवमी का बड़ा पूजा करते हैं। रामनवमी नवरात्रि उसको देखना नहीं है। 1 महीना के रमजान का जो रोजा चलते हैं उसको ही सिर्फ उसको देखना है। और अभिषेक बनर्जी बार बार ऐसा बोल रहे हैं कि बार बार क्यों रामनवमी के ऊपर होता है? क्योंकि हम सिर्फ रामनवमी नहीं, रामनवमी, दुर्गा पूजा विसर्जन, सरस्वती पूजा बंद करना, ये सब पश्चिम बंगाल में दिखाई देते हैं। ये लोग चाहते हैं कि मुसलमान लोगों का ताजिया निकाले, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पश्चिम बंगाल में बार बार रामनवमी के लेके शोभा जाते हैं, ये शोभा नहीं देते हैं हिंदू को। आप लोग घर में बैठ के पूजा कीजिए, घर में अंदर में रहिए, आपको बाहर नहीं जाना है। तो पश्चिम बंगाल में हिंदू लोग खतरे में हैं। अभी अभिषेक बनर्जी ने एक वीडियो दिखाया था वो सोशल मीडिया में कि कोई हिंदू लोग रिवॉल्वर लेके जाते हैं। अभी बीजेपी का वीएचपी ने एक वीडियो अभी ट्वीट किए हैं और उसमें जो दिखा दिया है कि वीएचपी ने कि वो जो अभिषेक बनर्जी जो वीडियो बाहर में किए थे, वो जो वीडियो ट्वीट किया वो पूरा फेक है और ही इज मलाइनिंग हिंदूज एंड शुड बी इन्वेस्टिगेटेड फॉर डिवाइड पीपल ऑन रिलीजियस लाइन। ये बहुत क्रिमिनल ऑफेंस है और हम लोग चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं के साथ है, बंगाल के साथ है और बंगाल के हिंदुओं के लिए आवाज उठाएंगे और एप्रोप्रिएट एक्शन पश्चिम बंगाल के लिए भारतीय जनता पार्टी लेंगे। और पूरा देश को हम लोग ये बोलना चाहते हैं कि पूरा देश देखे, जैसे देश पूरा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। अभी इसको लेके, विकास को लेके जो नरेंद्र मोदी जी का सामने जो देश आगे जा रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल अभी जैसा पुराना कश्मीर जैसा, पुराना कश्मीर में भी हम लोग देखे थे कि पाकिस्तान का झंडा उड़ते थे, पुराना कश्मीर में पत्थरबाजी होता था। अभी पुराना कश्मीर पाकिस्तान जैसा सिचुएशन पश्चिम बंगाल में हुआ। पूरा देश देखे और हम लोग पश्चिम बंगाल में बंगाली हिंदुओं के लिए हम लोग खड़े हैं, उसके लिए हम लोग एप्रोप्रिएट एक्शन लेंगे। और ममता बनर्जी जो झूठ बोल रहे हैं, हम लोग चाहते हैं कि केंद्रीय सरकार इसको ठीक से देखे। हम लोग एनआईए इंक्वायरी मांग रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि एज ए चीफ मिनिस्टर, एज ए होम मिनिस्टर ममता बनर्जी शुड रिजाइन। यहां तक कि ये कहा जा रहा है कि मुसलमानों को खुश करने के लिए ममता बनर्जी आग में पश्चिम बंगाल की जनता को झोंक रही है। और मुसलमान को क्यों खुश करना है भाई? तो इसलिए कि आने वाले चुनाव में कुछ तो सहारा मिले, यानी कुछ सहारे को लेकर आप इतने नीचे गिर जाएंगी कि आपने सुरक्षा बलों का अपमान किया। देखिए क्या कह रही हैं, यहाँ सेंट्रल फोर्स आई और 5 स्टार होटल में ठहरी। इनको देखिए 5 स्टार होटल में ठहरने पर भी आपत्ति है सेंट्रल फोर्स के। इसके साथ ही कह रही हैं दंगा भड़काया, फिर भाजपा वालों के साथ मीटिंग की और वापस लौट गई। इनके आने से सबसे पहले इनसे पूछो कि 100 दिन रोजगार का पैसा कहाँ है, बाद में दंगा भड़काने बंगाल आए। मैं आपसे यानी जनता के लिए ये सब करूंगी। लेकिन देखिए अब क्या रिक्वेस्ट कर रही हैं, अनुरोध सुनिए जरा। एक राजनेता है, मुख्यमंत्री हैं और इतनी नीचे गिर गई हैं कि ये कह रही हैं कि बस भाजपा को ना आने दे। देखिए क्या कह रही है, सुनिए जरा। कह रही हैं कि मैं आपके लिए यानी जनता के लिए सब कुछ करूंगी, आपसे दरख्वास्त है। देखिए आप भीख मांगती हुई ममता बनर्जी दिखाई दे रही हैं और मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जनता कह रही है कि भीख मांग रही हैं। एक वोट के दम पर दंगा को भी ये कुछ नहीं बता रही हैं और वहां पर जांच की मांग भाजपा कर रही है, तो उनसे इनको आपत्ति हो रही है।
भाजपा नेता को दर्शकों पीड़ित से भी मिलने नहीं दिया जा रहा है। ममता बनर्जी ने आगे कहा, जनता से अनुरोध है कि पंचायत चुनाव और 2024 के चुनाव में आप दंगा करने वाली पार्टी यानी भाजपा का समर्थन न करें। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ये रिक्वेस्ट जनता से किया है। सबसे पहले मैं आपको पूरे विस्तार से पश्चिम बंगाल की स्थिति को समझा देती हूँ। धारा 144 लागू है, इसके बावजूद भी पश्चिम बंगाल में टीएमसी के कई नेता सड़कों पर घूमते दिखाई दे रहे हैं स्थिति को छुपाने के लिए, ताकि फोर्स के सामने, ताकि सेंट्रल के सामने ये बात सामने ना आ पाए। इसके साथ सुनिए, बीजेपी सांसद ने आरोप लगाया है कि ममता बनर्जी जांच नहीं करवाने दे रही हैं। लॉकेट चटर्जी ने एनआईए जांच की मांग तेज कर दी है, यानी पूरी तरीके से ममता बनर्जी को घेरने की कोशिश यहां भाजपा के सांसद कर रहे हैं। लेकिन लाजमी सी बात है, वहां पर कहा जा रहा है कि रामनवमी में पथराव होता है, हिंसक झड़प होती है, दुकानों को तोड़ा जाता है, कई इसमें घायल हो गए पीड़ित, जिससे मिलने के लिए भाजपा नेताओं को नहीं दिया जा रहा अनुमति। इसके साथ ही आपको बता दें, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने टीएमसी को करारा जवाब दिया है। निशाना सारा जमकर बरस रहे हैं ममता बनर्जी पर। और सुकांता मजूमदार ने कहा, हमारे कार्यकर्ता हर जगह जाएंगे और घायलों से मिलने की कोशिश करेंगे। हमने केंद्रीय बल की तैनाती, एनआईए द्वारा जांच की मांग की है। ऐसी कौन सी धारा है जिसमें बम चल रहे हैं? यहाँ के सांसद और चेयरमैन 144 में घूम रहे हैं, उनके लिए क्या धारा 144 नहीं है? और यहाँ पर ममता बनर्जी ने सेंट्रल पर निशाना साध दिया है कि सेंट्रल फोर्स आती है और दंगा भड़काने का काम करती है। इसके साथ आपको बता दें दर्शकों, बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी ने यह कहा है कि हम जमकर इस घटना का विरोध करेंगे, क्योंकि ममता बनर्जी ने हिंसा भड़काने का काम पश्चिम बंगाल के अंदर ये पहली बार नहीं है कि किया है, कई वर्षों से ये करने की कोशिश है उनकी। और यही वजह है कि भाजपा उनके आंखों में खटकती है, क्योंकि भाजपा उनकी पोल पट्टी खोल कर रख देती है। इसके साथ ही आपको बता दें दर्शकों, ममता बनर्जी के लिए लॉकेट चटर्जी ने कहा है कि वह संसद में रामनवमी जुलूस के दौरान पश्चिम बंगाल में हाल में हुई हिंसा पर सोमवार को चर्चा करेंगी, सबको ये बात उजागर करेंगी। उन्होंने कहा, मैं हिंसा के इन मामलों को गंभीरता को देखते हुए सोमवार को सदन में तत्काल अपनी आवाज उठाने के लिए कहूंगी। शून्यकाल के दौरान भी इस मुद्दे को उठाने का प्रयास करूंगी। हुगली हिंसा पर लॉकेट चटर्जी बंगाल में सत्तारूढ़ टीएमसी पर हमलावर है और एनआईए जांच की मांग उन्होंने कर दी है। तो जाहिर तौर पर पूरी तरीके से ममता बनर्जी बेनकाब। कहा जाता है कि जब चुनाव होता है दर्शकों, घर से निकलने में भी बंगाल की जनता डरती है कि कहां जाएं, कहां पर वोट जाकर दें। वोटिंग सेंटर में भी जाने में डर लगता है। और अगर भाजपा के लिए वोट करना है तब तो भैया घर में बैठिए। और यही हाल किया है ममता बनर्जी ने बंगाल के अंदर। स्थिति बद से बदतर, धारा 144 के बाद भी टीएमसी के नेता घूम रहे हैं, यानी कि किसी भी तरीके से ये कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं कि कानून की धज्जियां उड़ाई जा सके। और ये हाल है ममता बनर्जी के नेताओं का। खुली छूट गुंडागर्दी करने के लिए दे रखी है ममता बनर्जी ने। और यहाँ पर आज जमकर उनकी बातों पर जनता उन्हें बेनकाब कर रही है। इसके साथ ही आपको बता दें दर्शकों, सबसे बड़ी खबर चौंका देने वाली, सिलीगुड़ी के कवाखाली इलाके में संदिग्ध देसी बम मिला है। और ये है सत्तारूढ़ टीएमसी के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के राज में बंगाल की तस्वीर, जो साफ तौर पर उभर कर आ रही है। हम कहते हैं ना कि पिक्चर जो है वो 3D में देखने में मजा आता है। यहाँ पर बंगाल की तस्वीर भी कुछ ऐसी ही उभर कर आ रही है। यहाँ पर जो पिक्चर है, जो तस्वीर है, इतनी हिंसात्मक है कि आज ममता बनर्जी के ऊपर कई ऐसे सवाल दागे जा सकते हैं जिनकी जवाबदेही उनके पास तय नहीं होती है। लेकिन फिर भी क्या कह रही है कि मैं आप सबसे दरख्वास्त करूंगी भाजपा को जितने ना दे। आपको इतना डर है तो पहले बंगाल को समझा लीजिए, आप बंगाल को संभाल लीजिए, उसके बाद भाजपा से आप लड़ाई कर लीजिए। और उसके साथ ही आपको बता दें कि भाजपा की लड़ाई उनके लिए इतनी अहम है, वो जानती है इस बात को कि अगर मेरी जरा भी भूल होगी तो भाजपा क्या पता यहाँ पश्चिम बंगाल में अपना डेरा ना जमा ले। और यही हाल होगा अगर ममता बनर्जी के हाथ से पश्चिम बंगाल चला जाएगा। आपको दर्शकों बता दें, कहा यह भी जा रहा है कि जिस तरीके से रामनवमी के जुलूस में पथराव हुए हैं उसमें छोटे छोटे बच्चों का इस्तेमाल हुआ है और इसी वजह से उन्हें बाल सुधार गृह भेजने के लिए
लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं कि उनकी पहले तो पहचान हो और उनका जो एक खाका है वो तैयार हो, लेकिन ममता बनर्जी हर जांच में रोड़ा बन रही हैं, भाजपा पर निशाना साध रही हैं कि भाजपा नेताओं के बल पर ये पश्चिम बंगाल में हो रहा है। शर्मनाक चेहरा ममता बनर्जी का। और इसी के साथ आपको बता दें, कहा जा रहा है कि सड़कों पर जनता उतर आई है, भाजपा सड़कों पर है। इसके साथ ही आपको बता दें दर्शकों कि भाजपा की पूरी टीम, भाजपा नेता सड़कों पर नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें जांच की मांग हम करेंगे तेज, और जिस तरीके से हमें पीड़ित से नहीं मिलने दिया जा रहा है इस पर भी सरकार अपनी जवाबदेही तय करे। तो देखिए, आपको मैंने पूरे विस्तार से समझा दिया कि सेंट्रल फोर्स को लेकर ममता बनर्जी कितने अच्छे ख्याल अपने रखती हैं। कह रही हैं दंगा भड़काने वाली सेंट्रल फोर्स आती है, 5 स्टार में रुकती है और भाजपा नेताओं से मिलकर चली जाती है। तो आपको मैंने पूरे विस्तार से इसको समझा दिया है। अब पश्चिम बंगाल की तस्वीर, वहां की पहले फोटोज जाकर देखिए। इसके साथ ही सब कुछ सोशल मीडिया पर अभी अवेलेबल है। पहले तो आप जाकर जिस तरीके से हिंसा हुई है दर्शकों, उसकी तस्वीर देखिए। इसके साथ ही बंगाल की मुख्यमंत्री के ये शब्द सुनिए कि हिंसा को भड़काकर सेंट्रल फोर्स चली जाती है और मैं रिक्वेस्ट करूंगी भाजपा को वोट ना दे। तो ये कैसा चेहरा आप तय करिए। आपका बहुत शुक्रिया। जो भी राय हो कमेंट में रखिए।